गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नरेश कुमार इंसा, एक्सीएन सिंचाई विभाग सिरसा, पुत्र श्री जीतराम इंसा। गुरु महाराज के एक खास चमत्कार के बारे में आपके सामने कुछ बातें और उनके रहमत का जिक्र इस प्रकार करते हैं। यह बात 1997 की है, जब मेरा CEET का रिजल्ट आया। यह टेस्ट तब इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए होता था, जिससे ऑल इंडिया में गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन होता था। मैं गांव में पढ़ा लिखा था। मैंने सन 1990 में नामदान लिया था। वैसे मेरे माता पिता बहुत पहले से नाम लेने की वजह से मैं बचपन से ही सतगुरु के चरणों में जुड़ा हुआ था। मैं बचपन से ही गांव की नाम चर्चा में पहले घड़ा बजाता था, फिर ढोलक बजाना सीख लिया। मैंने अपने माता पिता के साथ अपने एरिया की कोई भी नाम चर्चा नहीं छोड़ी। पहले परम पिताजी, फिर हुजूर पिताजी का प्यार निरंतर हम पर बरसता रहा। मैंने +2 की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की। जब एडमिशन की डेट आई तो सुमिरन भी पहले से ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि मेरे कैरियर का सवाल था। मेरे माताजी भी घर पर सुमिरन करने लगी और मैं NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन के लिए लाइन में लग गया। मेरे साथ मेरे डैडी जी भी काफ़ी चिंता में थे। उनका विश्वास मेरे पर नहीं, गुरुजी पूज्य परमपिता शास्त्र नाम सिंह जी महाराज और उनके स्वरूप पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर बहुत था। क्योंकि प्रवेश टेस्ट में मेरे अंक कुछ कम थे, मैं भी लाइन में लगा हुआ था और सुमिरन करता रहा। जितनी सीटें जिस कॉलेज में कम होती थी, टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रही थी और एक एक करके सीट का रिजल्ट शो हो रहा था। मैं NIT कुरुक्षेत्र की सिविल ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था, NIT कुरुक्षेत्र की सीटें भर गई। यह टीवी पर टेलीकास्ट हो गया और मेरे डैडी ठंडे से पड़ गए और पिताजी के वचन याद करने लगे कि सतगुरु जो करता है ठीक ही करता है। मैं लाइन से बाहर निकलने लगा तो मेरे डैडी जी, उनको पिताजी ने अंदर से ख्याल दिया कि ऊपर स्टेज पर चढ़कर हाजिरी लगानी चाहिए। कई बार लोगों के बाद ये सीट छोड़कर कहीं और एडमिशन ले लेते हैं और वो सीट अगले कैंडिडेट को मिल जाती है। मैंने डैडी की बात मान ली और स्टेज पर चढ़ गया तो वहाँ ड्यूटी पर बैठे आदमी ने पूछा, जी कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो? उसने स्क्रीन पर प्राइवेट कॉलेजों की सीट ही शो हो रही थी। जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता था उसकी सीटें तो पहले से ही भर चुकी थी और टीवी स्क्रीन पर दिखा दी थी। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं तो हाजिरी लगाने आया हूँ, बाकी जहाँ मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ वहाँ सीट्स पहले ही फिलअप हो गई है और वो सीट्स भी उसी आदमी द्वारा शो की गई थी। वो मुझे कहने लगा कि आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं तो NIT कुरुक्षेत्र सिविल ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बस इतनी सी बात, अरे अभी एक सीट सिविल ब्रांच में पड़ी है। खुशी से एकदम मेरे मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा निकल गया। मेरे डैडी ने सतगुरु का लाख लाख शुक्र किया। हम एडमिशन के लिए पैसे भी नहीं लेकर गए थे, क्योंकि एडमिशन इतना आसान नहीं था, पर हमें तो बस पिताजी का ही आसरा था। डैडी कहने लगे कि मैं 5 मिनट में पैसे लेकर आया, आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए। मेरे आगे लाइन में 20-25 कैंडिडेट थे और वो सभी भी यहाँ एडमिशन ले सकते थे। शायद वो सोचकर दूसरी जगह एडमिशन लेते रहे कि अब तो NIT की सिविल ब्रांच में तो सीटें भर चुकी हैं। पूजनीय हजूर पिताजी, उनकी कृपा से मुझे वहां दाखिला मिल गया जहां मैं चाहता था, वरना असंभव था। यह तो वो हुआ जैसे कवाली में आता है, जेडी सोचा हुई मन लेंदा, मैं किवें भुल जावां पीर नूं। मैं गुरु जी के एहसानों का बदला कैसे भी नहीं चुका सकता, बस धन्य धन्य ही कर सकता हूँ। मैं आज जो भी हूँ पूजनीय पिताजी गुरु जी की कृपा से हूँ। मेरी हुजूर पिताजी के चरणों में यही अरदास है कि हमारे सारे परिवार को सेवा सुमिरन का बल बख्शो और ऐसे ही दया मेहर की रहमत बनाए रखना जी। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।